परमेश्वर ने क्या कहा अपने लोगों से, अपने प्रेरितों से, अपने दासों से कि जा मेरी भेड़ों को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर को आप लोगों का चिंता है, परमेश्वर को हमारा चिंता है, इसलिए उसने अपने लोगों को अपने जगह में खड़ा किया। तो उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि चराओ उसको, उसने ये कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली करो। उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे बचाना है, कब क्या देना है, रखवाली करना बहुत कठिन बात होता है। जैसे आज लोग प्रीच करते हैं, संडे मीटिंग करते हैं अपना, जिस तरह बहुत जगहों में चर्च ऐसे हैं जहां आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो ड्यूटी टाइप से करते हैं। जैसे एक नॉर्मल बंदा जॉब में जा रहा है, जॉब से आ रहा है, छुट्टी हो रहा है उसका, तो वो उस रीति से पास्टर सेवकाई को भी लेता है। वो एक संस्था से जुड़ा होता है और संडे को आता है और पूरा 6 दिन वो गायब रहेगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी सोल को किस चीज़ की कमी हो रही है, आपका प्रेयर में क्या दिक्कत है, आपके लाइफ में क्या दिक्कत है, उसको कोई मतलब नहीं। उसको संस्था से पैसा मिलता है, वो आपको संडे सरमन देता है आधा घंटा और चला जाता है। फिर वो 6 दिन गायब होगा, 7वां दिन फिर नजर आएगा। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसको कब चाहिए, उसको आधी रात को भी ज़रूरत है, तो आधी रात को भी उसका सुनना है आपको। आप परमेश्वर की भेड़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप चरवाहे हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके साथ कनेक्ट रहना है आपको हमेशा। जिस तरह हम अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से जैसे जुड़े हुए, तो हम देखते हैं कि हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं प्रेयर से, फास्टिंग से। हर रात हमें मीटिंग मिलता है प्रेयर माउंटेन का, तो 8 से 9 हम वहाँ कनेक्ट रहते हैं। कभी हमें रोज़ की रोटी मिल जाता है, जो परमेश्वर का वचन है वो मिल जाता है। उसके बाद बी फ्रूटफुल प्रोग्राम है, वहाँ वो मिल जाता है। तो ऐसा कनेक्ट रहता है बंदा। एक परमेश्वर का दास जो सिंसियर है, जो सीरियस है परमेश्वर के सेवकाई में, परमेश्वर के वचन को पूरा करने में, वो उसके भेड़ों की हमेशा रखवाली करता है। वो एक बार वचन दे के गायब नहीं हो जाता है पूरा दिन। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आस्क मी क्वेश्चन का दिया था वो स्टोरी। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, बहुत सारा आप लोगों का सवाल था, जवाब था, तो मैंने बहुत लोगों का जवाब दिया। तो वहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हम पुराना नियम पढ़ें या नया नियम पढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि पुराना नियम मत पढ़ो, पुराना नियम पढ़ोगे, पुराना नियम मानोगे तो श्रापित हो जाओगे। पुराना नियम को लोग ऐसे समझते हैं कि अब जीसस आए हैं तो नया नियम करना है। ऐसे लोग हैं जो पुराने नियम पढ़ने वाले को, पुराने नियम में चलने वाले को कंफ्यूज करते हैं कि वो मत पढ़ो, वो उससे पढ़ोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर श्राप करेगा, ये है वो है। तो लोग कहते हैं कि जीसस के आने के बाद जो नया नियम लिखा गया उसे पढ़ो। तो इसमें लोग कंफ्यूज है कि मैं पुराना नियम पढ़ूं या नया नियम पढ़ूं। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। जैसे पुराना नियम में हम जब पढ़ते हुए आते हैं तो हमें पुराना नियम से सीखने को मिलता है। वो स्टोरी हमें पता चलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन हुआ। पर हमें ये भी सीखने को उसमें से मिलता है कि हम चले कैसे, हम आत्मिक रूप से बढ़े कैसे। जैसे हम उस पुराने नियम को शारीरिक तौर से देखते हैं, ठीक है। वहाँ जैसे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, न्याय उठ रहा है, ठीक है। तो न्याय बन रहा है, सैमुअल आ रहा है, बहुत सारा राजा आ रहा है, उसके बाद नबी, भविष्यवक्ता, प्रोफेट्स, तो ये सब आ रहे हैं। से उस चीज़ से हमें आत्मिक चीज़ों को सीखना। जैसे बलि का बात होता है, जो बलि किया जाता था, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, ठीक है। फसह का पहला पर्व, तो बहुत सारा पर्व होता था। जो बलि होता था वो लहू को दर्शाता था, जीसस के लहू को। तो पूरा पुराना नियम हमें सिखाता है कि परमेश्वर जीसस के आने का बातें करता है, और हमें वहाँ सीख मिलती है कि हमें कैसे चलना है परमेश्वर में। तो हमें जब कोई बोलता है कि पुराना नियम मत पढ़ो, उससे तुम श्रापित होगे, तो ये बहुत नॉनसेंस वाली और मूर्खता वाली बात है। क्योंकि अगर परमेश्वर को पुराने नियम से दिक्कत होता तो और भी किताबें थीं जिसे गायब कर दिया गया, क्योंकि आत्मा ने उसकी अगुवाई नहीं किया। परंतु पूरा पुराना नियम आत्मा की अगुवाई से, पूरा बाइबल आत्मा की अगुवाई से लिखा है। तो बाइबल पुराना नियम पूरा हमें दिया गया परमेश्वर के द्वारा कि हम इसे पढ़ें, इसे फॉलो करें। अगर वो गलत होता तो परमेश्वर हमारे हाथ में वो नहीं देते, ठीक है। तो इतना हमें ये चीज़ समझ आता है। पर ये बाइबल का वर्ड कहाँ मैच करता है। अब लोग बोलेंगे कि ये तो भाई आप अपने मन से बता रहे हो, अपने दिमाग से बता रहे हो। तो मैं बाइबल का वर्ड्स, बाइबल से आपको बताता हूँ कि कैसे हमें पुराना नियम मानना। जीसस को एक बार आता है, एक व्यक्ति आता है
तो बोलता है हे परमेश्वर, हे मतलब हे प्रभु, जीसस को कहता है वो कि मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करूं। तो जीसस ने क्या कहा उसे, उस धनी व्यक्ति को जीसस ने क्या कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है। कौन सी व्यवस्था की बातें कर रहे थे यहाँ जीसस? पुराने नियम की। उसने ये नहीं कहा कि नयन अब मैं जो बोलता हूँ स्वर्ग जाने के लिए वो करो, ये नहीं कहा। नोट कीजिएगा बात को। जीसस ने कहा पुराने नियम में क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है। तो उसने कहा माता पिता की आज्ञा करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, व्यभिचार ना करना, दिस दैट जो भी है उसने कहा। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा जीसस ने वहाँ, क्या बोला उसे कि तुम श्रापित हो जाओगे अगर ये मानोगे तो? नहीं, जीसस ने कहा ऐसा ही करो, ऐसा ही करो तो तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा ही करो, पुराने नियम को पढ़ो, पुराने नियम को मानो, पुराने नियम के अनुसार चलो तो तुम क्या होगे, जीवित रहोगे। और लोग कहते हैं आज की नहीं, पुराने नियम को हम पढ़ेंगे तो श्रापित हो जाएंगे। सोचो आप कि उनका मेंटालिटी क्या हो गया है। वो बाइबल को किस तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह परमेश्वर के सामर्थी वचन को वो हटाना चाह रहे हैं लोगों के जीवन से। अगर हम परमेश्वर के पुराने नियम को पढ़ना ही छोड़ दें तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। हम भटकी हुई भेड़ की तरह हो जाते हैं, गजरा मुराई कुछ पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। पर हमें परमेश्वर ने कहा तुम उसे मानो, उसे समझो, उस पर चलो तो तुम जीवित रहोगे, तुम आशीषित रहोगे, तुम ब्लेस्ड रहोगे, तुम अनॉइंट रहोगे, तुम्हारे सर से तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। तो तेल का मतलब है अभिषेक, परमेश्वर के कवर में रहना, परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रहना। तो परमेश्वर के प्रोटेक्शन में हम आ जाते हैं पुराने नियम में। जब पुराने नियम को फॉलो करते हैं हमें पता चलता है कि आत्मिक रीति से हमें कैसे लड़ना है, कैसे जंग जीतना है शैतान से, कैसे हमें पाप के विरुद्ध लड़ना है, कैसे हमें पाप से घृणा करना है। पाप से आज लोगों को घृणा नहीं आता, पाप से लोग दोस्ती बना लिए हैं। पाप और धार्मिकता दोनों को वो लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर ये परमेश्वर इससे घृणा करता है। फिर कहता है कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो, या तो ठंडे हो जाओ या तो गर्म हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा। हालेलुया। उन लोगों को पाप अपना दिखता है बाइबल में, इसलिए वो कहते हैं कि पुराना नियम मत पढ़ो, ये वचन मत पढ़ो, ये वर्ड ऑफ गॉड मत पढ़ो। ऐसे लोग शिक्षा देते हैं, परंतु वचन कहता है, जीसस ने कहा कि तुम ऐसा ही करो तो तुम जीवित रहोगे। अगर जीवित रहना है तो पुराने नियम पढ़ो, पुराने नियम को फॉलो करो। सैमुअल एक नबी परमेश्वर का राजा को चुनना, जब प्रजा के लिए राजा चुनता है शाऊल राजा को, तो राजा को जब चुनता है तो वहाँ अभिषेक करता है और उसे एक काम दिया जाता है कि जा और शत्रु की सेना को और वहाँ का राज्य को, शत्रु के राज्य को नाश कर दे। वहाँ का ना भेड़ बैल, एक एक आदमी, किसी को तू ना छोड़ना, सबको मार देना। अब यहाँ समझने वाली बात है। तो वहाँ उसने कहा प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा वो प्रेम करने वाला है, माफ करने वाला है, लेकिन अपने लोगों को वो कहता है कि वहाँ जा और उस नगर को खत्म कर दे, वहाँ का एक जानवर भी मत रहने देना। तो हमें यहाँ क्या सीखने को मिलता है आगे हम जानते हैं। तो जब परमेश्वर ने कहा कि उसे मार देना, तो शाऊल जो था राजा, वो जाकर वहाँ लड़ा, मारा और जीता तो सही, पर वहाँ के शत्रु के जगह का कुछ अच्छा चीज, कुछ अच्छा वस्तु, अच्छे जानवर, पैसा, धन दौलत, वहाँ का राजा वो लेकर आ गया अपने राज्य में, इसराइल में लेकर के आ गया। तो परमेश्वर वहाँ क्रोधित हो गया कि मैंने तुझे इसे मारने और खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए भेजा था, परंतु तुम उसे लेकर आ गए अपने पास, मेरे राज्य में, मेरे पवित्र जगह में, मेरे पवित्र प्रजा के पास तुम लेकर आ गए। तो क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने? ये सोचने वाली बात है, ये आप सोचो। मैं बताता हूँ क्यों उसने कहा। क्योंकि उस चीज से हम आज सीखते हैं कि अगर हमें पाप से खुदावन नफरत करने के लिए कहा है, अगर पाप और शैतान को हमें नाश करने के लिए कहा गया है, शैतान को हमें मारने और भगाने के लिए कहा गया है, तो हमें उसे ऐसा ही करना है। पर आज लोग पाप को नहीं भगाते हैं, पाप के कंधे पर हाथ रख कर चलते हैं कि पाप से कुछ हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, अगर हम गलत राहों पर चल रहे हैं हमें इज्जत मिल रहा है, अगर गलत बात हम कर रहे हैं तो हमारी वाहवाही हो रही है, हमारा इज्जत बढ़ रहा है, 4 लोग हमें जान रहे हैं, हमें सलाम ठोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत चीज कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इसलिए हम वो पाप करते हैं। जिस तरह शाऊल अपनी इज्जत के लिए, अपने वाहवाही के लिए
फ़ायदा के लिए, धन के लिए वहाँ का सेना, वहाँ का पैसा, धन दौलत लेकर के आ गया इसराइल में। उसी तरह हम भी आज कर रहे हैं, जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ हम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो शैतानी है, वो पाप है, वो शैतान के द्वारा हमें मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि वहाँ सबको मार दे, नष्ट कर दे, ख़त्म कर दे, कोई नहीं बचना चाहिए। हालेलुया। पर हम यहाँ ये नहीं कर रहे हैं। हम अपने पाप को दोस्त बना लिए हैं कि नहीं, हम पाप मतलब अन्य जाति में रहेंगे, दोस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर वो ये नहीं जान रहा है बंदा कि वो अन्य जाति तुम्हारे स्पिरिट को इफेक्टेड कर रहा है, अन्य जाति तुम्हारे जीवन को इफेक्टलेस कर रहा है, वो खराब कर रहा है, वो तुम्हारे फल को खा रहा है। शैतान जब आता है तो टिड्डियाँ जब आती है तो फल को बिगाड़ देती है, टिड्डियाँ फसलें खराब कर देती है, बाइबल कहता है। वो शैतान तुम्हारा फल, जो तुम फलवंत होने वाले हो, तुम प्रार्थना में हो, तुम क्रिश्चियन बंदे हो, पर तुम्हारा फल को वो बिगाड़ रहा है। जीसस ने कहा वचन में कि तुम्हारा फल कोई और ना खाने पाए, तुम्हारी उपज तुम ही खाने पाओ। लेकिन हम अपना अनमोल जीवन, लिखता है कि व्यभिचारी के हाथ में कर देते हैं, पाप के हाथ में कर देते हैं, और हम क्या बोलता है इफेक्ट हो जाते हैं, आप खुद का जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और फिर परमेश्वर से कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों हूँ, मुझे फल क्यों नहीं, मेरा प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं। क्योंकि हम पाप से दोस्ती बनाकर चल रहे हैं। पाप को हम पूरी तरह से नाश नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, पूरी तरह उसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं। शाऊल की तरह हम वहाँ जाकर दुश्मन की अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने पास लेकर आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम वहाँ का चीज़ों को नाश कर देना, एक एक जानवर को भी मत छोड़ना, शाऊल को कहा। परंतु शाऊल ने उसे नहीं, वैसा काम नहीं किया। उसने लालच किया, उसने अपना फ़ायदा देखा, और परमेश्वर के नबी को आकर के बोलता है कि मैंने परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आई है। आप पाप करते हो और परमेश्वर के भवन में जाकर दशमांश नहीं दे सकते। आप व्यभिचार कर कर पैसा कमाते हो और जाकर भवन में 10% उसका दशमांश नहीं दे सकते हो। आप चोरी करके कमाते हो, आप झूठ बोलकर कमाते हो, उसका आप चर्च को सेवकाई के लिए नहीं दे सकते हो। आपके अगर बलिदान में, कुर्बानी में गलत चीज़ मल मिला है, बाइबल कहता है, जो उस कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कैन का बलि एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो पूरा मन से नहीं दिया। कैन कौन था? आदम का पुत्र, ठीक है। हाबिल एक अच्छा बेटा था, वो अच्छा परमेश्वर में चलने वाला था, उसका दान परमेश्वर ने कबूल किया, उसका भेंट स्वीकार किया। परंतु कैन का नहीं, कैन को ठुकरा दिया गया, क्योंकि उसका बलि, जो उसका कुर्बानी था, उसका कुर्बानी इफेक्टलेस था, वो पाप मिला था, उसमें दोष मिला था। तो शाऊल कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए लेकर आया हूँ ये चीज़ों को, वहाँ से लूट कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या मैं बलिदानों से खुश होता हूँ? क्या मैं रुपए पैसे से खुश होता हूँ? नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं मेरे वचन को मानने वालों से खुश होता हूँ, कि तुम मेरे वचन को मानो, मेरे वर्ड को फॉलो करो। मेरा वर्ड ही जीवन है, उसे तुम मानोगे तो तुम जीवित रहोगे। इसलिए परमेश्वर का पूरा बाइबल वर्ड है, उसका वचन है, और खुदा ने कहा इसे तुम मानोगे तो जीवित रहोगे। तो इसे तुम, कोई जो फेक टीचिंग है, जो फेक टीचर्स है, उसे, जो आजकल नए नए टीचर्स उठे हैं जो पुराने नियम को ख़त्म करना चाहते हैं, उससे आप बच के रहो। उसके फॉल्स टीचिंग को आप निगलेक्ट करो, उसके रिजेक्ट करो आत्मा में।